थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह भी देखा कि जंग के हालात में भारत के साथ कौन है और दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ कौन है। भारत में तुर्की में बने हुए ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए। इसके बाद से ही भारत में तुर्की और चीन के बाइकॉट की मुहिम चल पड़ी। इतना ही नहीं, लोग बड़ी संख्या में तुर्की, अजरबैजान और चाइना के अपने ट्रिप्स कैंसिल कर रहे हैं। इसी पर जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा गया तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। जब उन्हें इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझा तो बस इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पार्टी जल्द ही इस सवाल का जवाब देगी। पूरा घटनाक्रम तब सामने आया जब पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार को लेकर सवाल किया गया। सवाल सुनकर दोनों नेता एक दूसरे को माइक पास करते दिखे। वहीं बीजेपी ने इस घटनाक्रम का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, देश पाकिस्तान को तुर्की और अजरबैजान के समर्थन से गुस्से में है। इन देशों के साथ व्यापार और पर्यटन के बहिष्कार की मांग बढ़ रही है और आम नागरिक एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद को भारतीय लोगों की भावनाओं के साथ नहीं जोड़ पा रही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये जनता से इतनी दूर है कि अपने राजनीतिक अंत और पूरी तरह से अलग थलग पड़ने के लायक है। अब अमित मालवीय के इस ट्वीट पर जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने भी पलटवार किया। अमित मालवीय के इस बयान पर जयराम रमेश और पवन खेड़ा दोनों ने पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने तो बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को तुर्की और अजरबैजान पर सरकार का रुख स्पष्ट करना चाहिए, न कि विपक्ष को। पवन खेड़ा ने अमित मालवीय के एक्स पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कहा कि चूंकि ये सवाल बीजेपी के एक पदाधिकारी द्वारा उठाया जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय और एस जयशंकर को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि क्या भारत सरकार ने तुर्की के साथ सभी राजनयिक और व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं? क्या भारत में उनका दूतावास भी बंद कर दिया गया है? जयराम रमेश भी कहां पीछे रहने वाले थे। जयराम रमेश ने कहा कि इसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय और एस जयशंकर को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि मोदी सरकार ने चीन के साथ सामान्य संबंध क्यों बनाए रखे, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन लगातार भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है। बता दें कि देश भर में चीन और तुर्की अजरबैजान के विरोध को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तुर्की, अजरबैजान और चीन के विरोध में रैलियां निकाली गई। इस दौरान लोगों ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, हम आज समस्त देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि तुर्की, चाइना और पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार जो है वो किया जाना चाहिए। 10 तारीख को जब सीज फायर हुआ, उससे पहले 4 दिन जो युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान का चला, उसके अंदर जितने ड्रोन थे सब तुर्की के बने हुए थे और तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए और उन ड्रोन के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो है वो अटैक करने का काम जो है वो पाकिस्तान ने किया। जब 2023 में भूकंप तुर्की के अंदर आया तो मिशन दोस्त के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली राहत सामग्री जो है वो तुर्की के अंदर भेजने का काम किया था, मिशन दोस्त के तहत। और उस दोस्ती का फल जो है तुर्की ने इस प्रकार से दिया कि भारत की पीठ के अंदर खंजर खोपने का काम किया और युद्ध में वो पाकिस्तान का साथ दिया उसने। तो इसलिए हमारी अपील है भारत सरकार से कि तुर्की के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगाया जाना चाहिए, उनके दूतावास के अंदर कटौती की जानी चाहिए। उसके साथ ही हम भारत के नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप लोग पाकिस्तान, चाइना, तुर्की का माल खरीदोगे, सामान खरीदोगे या वहां पर आप यात्रा करोगे तो कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो इस युद्ध के माध्यम से आपको पता चल गया है कि अगर तुर्की मजबूत होगा तो वो पाकिस्तान की मदद करेगा। तो इसलिए पूर्ण रूप से बहिष्कार इन देशों का होना चाहिए। जो जो देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आए युद्ध में, उन सभी का जो है बहिष्कार, उनके सामान का बहिष्कार, उनके देश में यात्रा बहिष्कार जो है वो देश का नागरिक करे। यह अपील हम सभी से कर रहे हैं। भारत माता की